पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की जयंती के अवसर पर हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में कांग्रेस ने फल वितरित किए और दोपहर का भोजन भी बांटा। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों के अलावा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुरेश पटियाल, पूर्व विधायक अनीता वर्मा आदि मौजूद रहे। इस अवसर पर स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को याद किया गया। पूर्व विधायक अनीता वर्मा का कहना है कि मेडिकल कॉलेज परिसर में मरीजों को फल बांटे गए और स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की जयंती के अवसर पर मरीजों को खाना भी भेंट किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में हमेशा ही स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की कमी खलती रहेगी। अनीता वर्मा ने कहा कि आज के दिन कांग्रेस पार्टी ने जयंती के दिन का विकास दिवस रखा है और इसका रखने का कारण है कि 6 बार स्वर्गीय वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री रहे हैं, क्योंकि बाकी प्रदेशों में स्वर्गीय वीरभद्र के कार्यकाल में बहुत विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में केंद्र सरकार से भी स्वर्गीय वीरभद्र सिंह पैसा लाते थे, जिससे प्रदेश में बेहद विकास हुआ है। वर्मा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश के सीएम पिछले 4.5 सालों में केंद्र सरकार से कोई खास पैसा नहीं ला सके, जिससे प्रदेश को आगे बढ़ने में सीएम सफल नहीं हुए हैं। कांग्रेस कमेटी हमीरपुर की तरफ से आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डायरेक्शन के अनुसार यहाँ पर आज विकास दिवस पूरे हिमाचल प्रदेश में मनाया जा रहा है, हमीरपुर में मनाया जा रहा है। इसके तहत हमारे वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री श्रीमती अनीता वर्मा जी और उनके साथ जितने भी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के लोग हैं सारे यहाँ आए हैं और यहाँ पर सभी ने मिलकर एक यहाँ पर भोजन का व्यवस्था की है और जो भी यहाँ पर आज भोजन हॉस्पिटल में दिया जाएगा वो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से दिया जा रहा है। वो इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि राजा साहब को विकास पुरुष के नाम से जाना जाता था और उनमें हर दीन गरीब हर दुखी व्यक्ति के लिए उनके प्रति एक स्नेह था। तो उनके जन्मदिन पर एक आज इंस्पिरेशन लेते हुए हम हॉस्पिटल में आज खाना वितरित कर रहे हैं और उसमें फुल डे जो भी खाना होगा वो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हमें की तरफ से दिया जा रहा है। वो भी इतने सफल नहीं रहे हैं। मैं समझती हूँ कि राजा साहब एक मैथमेटिशियन, एक मैजिशियन भी थे, जिनको पता था कि मैंने पैसा कहाँ से लाना है और कहाँ लगाना है। उनके ऊपर विधानसभा में जो मैंने अपने आप स्वयं देखा है, कई कहते थे कि ये लोन यहाँ से उठाते हैं वहाँ से उठाते हैं, लेकिन आपकी क्षमता होनी चाहिए उस लोन को उठाने की और दूसरे को विश्वास होना चाहिए कि हाँ भी अगर हम इनको लोन दे रहे हैं तो हमें इसकी वापसी भी मिलेगी। तो इसलिए उनको विकास का एक मसीहा बोलते हैं। हमीरपुर ही आपके सामने एक उदाहरण है। 5 तहसीलें जो आज बनी हैं हमीरपुर में, वो सब उनकी देन है। आज इतनी बड़ी लगवालती स्कीम जो एक पहली स्कीम शुरू हुई थी इतने गाँव के लिए, अभी तो उसके उदाहरण में कई स्कीमें बन रही हैं, लेकिन वो स्कीम भी जो थी वो राजा वीरभद्र जी की। आज जितने कॉलेजेस स्कूल्स हम कितनी गिनाए, बेशक छोटे छोटे आपकी डिस्पेंसरीज हो, पीएससीज हो, रीजनल हॉस्पिटल हो, आपका ये जो मेडिकल कॉलेज जो आज यहाँ हमीरपुर में खुला है वो भी गुलाम नबी आज़ाद से लाने में वो कामयाब बने थे। तो ये सारे जो कार्य हैं, ये सब कार्य उनको एक विकास का मसीहा बोलते हैं और आज हम इसको भी विकास का दिवस मनाते हैं। राजा साहब को सेना से भी पद मिला था, उनको भी मेरे हिसाब से जो मुझे याद है मेजर या कर्नल का एक खिताब मिला था और उनको मतलब कि सेना के साथ भी एक लगाव था। उनको लगाव इसलिए था कि हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोग जो हैं वो सैनिक हैं और मैं समझती हूँ कि अभी जो ये अग्निपथ जो हुआ है, अगर राजा साहब होते और उनके समय में होता तो उसका बहुत जोरों से वो विरोध करते, क्योंकि आज उनको भी पता है कि हमें भी पता है कि जो हमारा नौजवान है वो नौकरी ढूंढ रहा है और हमारे क्योंकि बुज़ुर्ग और पुरख जो थे हमारे वो सेना में ही गए थे, तो आगे के उनके बच्चे भी समझते हैं हम सेना में जाएं। लेकिन जिस तरीके से अभी भर्ती कर रहे हैं और ये अग्निपथ के तहत 4 साल का जो टेन्योर दे रहे हैं, इससे सब दुखी हैं।